हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट सिस्टम डिज़ाइन सीरीज। और इस पार्ट में बात करने वाले हैं कस्टम हुक्स पैटर्न इन रिएक्ट। आप बोलोगे यार ये कौन सा डिज़ाइन पैटर्न है? कस्टम हुक्स तो रिएक्ट जेएस का एक फीचर होता है ना, वो बात सही है आपकी। बट इन कस्टम हुक की हेल्प से आप लोग एक डिज़ाइन पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हो। अब ये क्या पैटर्न है कि जो लॉजिक है ना वो आप लोग कंपोनेंट से अलग रख सकते हो। जैसे लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं। किसी एक प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए जब हम लोग कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसको बोला जाता है डिज़ाइन पैटर्न्स। बेसिकली जब हम लोग सिस्टम डिज़ाइन की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग लॉजिक को अलग रखते हो कंपोनेंट से और उसके लिए कस्टम हुक्स का यूज करते हो तो उसको बोला जाएगा कस्टम हुक्स डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली। ठीक है। इस पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखेंगे, कस्टम हुक्स होते क्या हैं। अब आई नो कि आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट स्टिल बहुत ही क्विक डेफिनेशन रहेगी, उसके बारे में बता दूंगा। कौन सी प्रॉब्लम्स को हम लोग कस्टम हुक्स डिज़ाइन पैटर्न की हेल्प से रिजोल्व कर सकते हैं, एग्जांपल देखेंगे, बेनिफिट देखेंगे। और एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कोड के साथ इंप्लीमेंट करके भी देखने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में, हर कहीं हेल्प करेगी। पूरी प्लेलिस्ट देखना। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कस्टम हुक्स बेसिकली होते क्या है। देखो, कस्टम हुक्स सिंपली जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं जो यूज कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं और इनके अंदर हम लोग कोड लिख सकते हैं जो कि रीयूज करा जा सकता है कंपोनेंट्स के अंदर। अब आप बोलोगे यूज लिखने का क्या मतलब है, अगर यूज नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। बेसिकली देखो, ये बस एक आइडेंटिफायर होते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ये रिएक्ट जेएस के कस्टम हुक्स हैं। इनके अंदर कहीं पे रिएक्ट जेएस के जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हुक्स है ना, वो भी यूज करे जा सकते हैं कहीं ना कहीं पे, या फिर यूज करे गए होंगे इन हुक्स के अंदर। अदरवाइज अगर आप लोग एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हो जिसको यूटिल फंक्शन बोलते हो, कोई हेल्पर फंक्शन बोलते हो, तो वो भी सेम काम कर सकते हैं बेसिकली। अब कुछ ऑलरेडी आपको हुक्स के बारे में पता होगा, जैसे कि यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, यूज कंटेक्स्ट है। और आप लोग खुद से भी बना सकते हो कस्टम हुक्स जो कि एक या दो हुक्स को ऑलरेडी कंबाइन करके आपके रिजल्ट को या फिर आपके लॉजिक को रिटर्न बैक करते हैं बेसिकली। ठीक है। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एटॉमिक डिजाइन के बारे में बात करी थी, तो आप ये कह सकते हो कि एटॉमिक डिजाइन बेसिकली जो यूआई कंपोनेंट्स होते हैं उनको रीयूजेबल बना, उसी तरीके से कस्टम हुक्स का यूज हम लोग लॉजिक को रीयूज करने के लिए कर सकते हैं। आप जो कस्टम हुक्स होते हैं उनके अंदर आप लोग एपीआई कॉल कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हो, कोई प्रीवियस वैल्यू गेट करनी है, लोकल स्टोरेज करवाना है, लोकल स्टोरेज की वैल्यू को गेट करवाना है, ये सारी चीजें बेसिकली करी जा सकती हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आप लोग कस्टम हुक्स यूज नहीं करोगे तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी। देखो, जब हम लोग कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं तो क्या होता है कि एक लॉजिक ना कई बार रिपीट हो जाता है, बिकॉज सेम लॉजिक आपको मल्टीपल पेजेस में, मल्टीपल कंपोनेंट्स में उसकी जरूरत पड़ सकती है। अब अगर आप लोग कस्टम हुक्स का यूज नहीं करोगे तो जितने आपके कंपोनेंट्स बनेंगे उतनी बार आपका वो जो सेम लॉजिक है बार बार रिपीट होता रहेगा। तो बेटर ये है कि आप लोग कस्टम हुक्स का यूज कर लो। अब किन चीज़ों के लिए कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैंने लास्ट वाले पार्ट के अंदर ही बताया था। अगर आपको एपीआई से डाटा को फेच करना है, कुकीज सेट अनसेट करवानी है, सेशन अनसेट सेट करवाना है, लोकल स्टोरेज को मैनेज करना है, स्टेट को मैनेज करना है, ऑथेंटिकेशन को हैंडल करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है जैसे कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो या फिर कोई टाइम लेंथ वगैरह कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसी चीज़ों के लिए आप लोग कस्टम हुक्स का यूज़ कर सकते हो। अब जैसा मैंने आपको बताया, सेम चीज़ आप लोग चाहो तो कंपोनेंट्स के साथ भी कर सकते हो, बट कंपोनेंट को और लॉजिक को अलग रखने का फायदा ये है कि जो आपका लॉजिक है ना वो बार बार रिपीट नहीं होगा, उसको मैनेज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आप लोग कस्टम हुक्स का यूज़ करते हो। और नहीं करोगे तो डेफिनेटली उसको मेंटेन करना और उसको एक अच्छे स्केल तक लेके जाना काफ़ी हार्ड रहेगा आपके लिए। नाउ अब एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं कस्टम हुक्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। मान लो आप लोकल स्टोरेज को गेट या सेट करना चाहते हो, उसके लिए आप लोगों को एक कस्टम हुक्स बनाना है, तो वो उसके लिए क्या कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो सबसे पहले मैं सब कुछ बंद कर लेता हूँ, देन एसआरसी के अंदर जाएंगे, हमारे पास शेड वाला फोल्डर है, इसके अंदर हुक्स का एक ऑप्शन है, बिकॉज हमारे पास जो हुक बना रहे हैं वो शेड रहेगा, राइट। लोकल स्टोरेज की जरूरत तो कहीं भी पड़ सकती है। सो इसको मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ यूज लोकल स्टोरेज डॉट जेएस। यहाँ पे जेएसएक्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जेएसएक्स का कोड नहीं रहेगा, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट का कोड ही रहेगा, तो जेएस यहाँ पे इनफ रहने वाली है। देन आप लोग चाहो तो यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हो सिंपली, उसका नाम आप लोग सेम रख सकते हो, यूज लोकल स्टोरेज। और इसको जैसे एक नॉर्मल फंक्शन होता है उस तरीके से बना सकते हो। देन यहाँ पे हम लोग दो पैरामीटर भी लेंगे, यहाँ पे आएंगे उसके बारे में। देन इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं, सिंपली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं। और इसके अंदर मैं यहाँ पे बेसिकली एक स्टेट ले लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर रखते हैं और एक स्टेट ले लेंगे, जो आप लोग ले सकते हो, लेट्स से वैल्यू एंड सेट वैल्यू, राइट।
और जैसे मैंने आपको बताया कि यूज स्टेट है तो हम लोग इस तरीके से यूज कर लेंगे, ऊपर से इंपोर्ट भी कर लेंगे। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक कॉल बैक डाल देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लोकल स्टोरेज को गेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टोर्ड वैल्यू, जो हमारे पास पहले से स्टोर्ड वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और जो हमारा आइटम है वो की है, वो कहाँ से आएगी, वो आएगी यहाँ पे प्रोप से, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, स्टोर्ड वैल्यू, ठीक है। अब बेटर है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं स्टोर्ड वैल्यू, स्टोर्ड वैल्यू। और अगर स्टोर्ड वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स कर लेंगे। इसके अंदर जो डाटा होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है, तो हम लोग लोकल स्टोरेज को यहाँ पे पार्स कर लेंगे बेसिकली। और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो जो हमें इनिशियल वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, वो पास कर देंगे। अगर ये कुछ वैल्यू नहीं मिल रही तो वो चली जाएगी, कुछ वैल्यू मिल रही है तो वो चली जाएगी बेसिकली, ठीक है। नाउ इसके बाद आप लोग यहाँ पे एक और फंक्शन बना सकते हो जिसका नाम रख सकते हो अपडेट वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर लोकल स्टोरेज को बेसिकली हम लोग अपडेट करवा देंगे। सो इसको मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे सेट वैल्यू, और सेट वैल्यू के अंदर न्यू वैल्यू, यहाँ पे एक पैरामीटर आएगा, न्यू वैल कर देता हूँ, यहाँ वैल्यू कर देते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे करेंगे सेट वैल्यू के अंदर न्यू वैल्यू, एक तो ये हो गई। एंड देन लोकल स्टोरेज को यहाँ पे सेट भी करवा देंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। और आइटम के अंदर बेसिकली सबसे पहले तो की रहेगी, और जो भी हमारे पास न्यू वैल्यू रहेगी उसको मैं स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे चीज़ को रख देते हैं। देन यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न क्या करना पड़ेगा, एक तो जाएगी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू स्टेट की, और एक जाएगा हमारे पास अपडेटेड वैल्यू। सो ये दो चीज़ें बेसिकली चली जाएंगी। अब इन दोनों को हम लोग यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। और अभी के लिए अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो जो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने, लास्ट पार्ट के नहीं, वन ऑफ द लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया था छोटा सा, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हटा दिया, देन इस कंपोनेंट को, प्रोफाइल वगैरह को, इन सारी चीज़ों को हटा दिया। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H1 टैग लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ करंट थीम, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, TH थीम यहाँ पे लगा दिया। देन हम लोग यहाँ पे एक बटन ले लेंगे, और बटन के क्लिक के ऊपर कर देंगे हम लोग यहाँ पे डार्क थीम। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक और बटन बनाएंगे जिसका नाम आप कर सकते हो यहाँ पे लाइट थीम, ऐसा कुछ करके। और देन यहाँ पे जो हमारे पास यूज लोकल स्टोरेज वाला कंपोनेंट है ना, उसको इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें थी, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो यहाँ पे वैल्यू थी और एक यहाँ पे सेट जो अपडेटेड वैल्यू थी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तो निकाल लेता हूँ थीम के भी मेरी कोई कौन सी करंट थीम है, थीम कौन सी है, और यहाँ के सेट थीम, ठीक है। जब मुझे थीम को गेट करना रहेगा तो मैं यहाँ पे इस थीम का यूज़ करूँगा, सेट करना रहेगा तो इस फंक्शन का यूज़ करूँगा। और ये कहाँ से आएंगे, यूज़ लोकल स्टोरेज, ये बेसिकली हमारे पास चीज़ें यहाँ पे आ गई। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल देता हूँ थीम, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं बेसिकली लाइट, इस तरीके से, ठीक है। नाउ इस बटन के क्लिक के ऊपर यहाँ पे करता हूँ ऑन क्लिक, और यहाँ पे भी एक एरो फंक्शन ले लेते हैं बेसिकली हम। यहाँ पे कर देंगे सेट थीम, और यहाँ पे कर देंगे डार्क, ठीक है। एंड देन यहाँ पे करके कॉपी, देन इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे लाइट, ठीक है। आई थिंक सब कुछ सही चलना चाहिए। अब देखो हमारे पास यूए वाला पार्ट यहाँ पे, और जो लॉजिक है लोकल स्टोरेज का सारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेसिकली, हाँ यहाँ पे आपको दो बटन दिख रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ डाटा ना वो ऑलरेडी स्टोर हो पहले से ही, बिकॉज ये एप्लीकेशन बनाने से पहले मैं कुछ तो चीज़ें कर रहा था। हाँ देखो यहाँ पे चीज़ें कुछ स्टोर है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। डार्क करता हूँ, देखो यहाँ पे डार्क डाटा चला गया। अब मैं लाइट करता हूँ तो लाइट आ गया। बट थीम कौन सी है करंट, मुझे ये पता नहीं चल रही, तो वो इसके अंदर आएगी ना, जो मेरे पास यहाँ पे थीम वाला कह सकते हो कि इसका आउटपुट थी, ठीक है। एक वेरिएबल कांस्टेंट था बेसिकली। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो भी लाइट थी, मैं डार्क पे क्लिक करूँगा तो डार्क आ गया, लाइट पे क्लिक करूँगा तो लाइट, और ये लोकल स्टोरेज से भी आ रहा है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। कुछ तो प्रॉब्लम है, लेट मी सी, लोकल स्टोरेज इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसी क्या हुआ। अच्छा ओके, सो यहाँ पे लोकल स्टोरेज नहीं आएगा यार, स्टोर्ड वैल्यू आएगा, ठीक है। सो मैं इसको निकालता हूँ, देन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो भी लाइट आ गया। डार्क कर दिया, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, डार्क ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग लोकल स्टोरेज को गेट एंड सेट करवा सकते हैं। सो ये बेसिकली लॉजिक को रीयूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कस्टम हुक्स का। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो कोड है वो आपको thecodingskills.com पे मिल जाएगा। देन कोर्सेज पे जाना है, सारे कोर्सेज के लिंक वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया गया है। और अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो देन मोर देन वेलकम। टॉपमेट पे आप लोग अगर मॉक इंटरव्यूज देना चाहते हो, करियर के रिगार्डिंग कंसल्ट करना चाहते हो, रिज्यूमे को रिव्यू करवाना चाहते हो, सो किसी भी चीज़ के लिए आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।